क्रिकेट साउथ अफ्रीका जहां भारत दौरे का इंतजार कर रहा है T20 क्रिकेट का। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है इस दौरे को, एक कार्यक्रम को लेकर। तो वहीं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज़ की मेज़बानी करने वाला है और उसके बाद उसने पाकिस्तान की मेज़बानी करनी है। और ये सारी चीज़ों के लिए जो नाम दिया गया है, एक नया नाम आया है सामने, वो है बायो सिक्योर वेन्यूज़। जी हाँ, बायो सिक्योर वेन्यूज़ या बायो बबल जिसे कहा जाता है, बायो बबल कहते हैं, जहाँ 300 साढ़े 300 जनों का जमघट हो और उसी के अंदर ब्रॉडकास्टर हों, उसी में खिलाड़ी हों, उसी में मीडिया हो, उसी में स्पोर्ट्स स्टाफ हो, उसी में आयोजक हों और उसी में अन्य सर्विस प्रोवाइडर हों। यानी 350 से ज़्यादा की संख्या ना हो, उसे कहते हैं बायो बबल। और बायो सिक्योर वेन्यूज़ की उन्होंने बात कही है कि वहाँ पर ये मैचों को आयोजित किया जा सकता है बिना दर्शकों के बीच में। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ जो हैं, जो NCA के नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि ऐसे समय में जब कोविड-19 से पूरी दुनिया ग्रस्त है, परेशान है, ऐसी स्थिति में यदि हम कोई क्रिकेट कराते हैं तो क्यों ना हम लोकल प्रशासन की मदद लें या फिर हम कोई सरकार की मदद लें, और कि क्या वे आउट हो सकता है। हम खुद पहल करने की बजाय सरकार पर यह काम सौंपना चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मान लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर कोई मैच शुरू होता है, मैच के दूसरे दिन ही कोई खिलाड़ी कोविड में पॉजिटिव पाया जाता है, यानी पूरी तरह से इसकी गिरफ्त में आ जाता है, तो उस स्थिति में जैसे जो सामान्य नियम है उसमें तो आप बिल्डिंग्स भी पूरी तरह से सील कर देते हैं। तो क्या उस वक्त मैच को वहीं छोड़ दिया जाएगा, वहीं विराम लगा दिया जाएगा? क्या सीरीज़ वहीं पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी? क्या अगर कोई टूर्नामेंट चल रहा होगा, क्या उसे भी पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि ये जो बायो सिक्योर वेन्यूज़ का जो कंसेप्ट है, ये बिल्कुल गैर वाजिब, गैर वास्तविक और बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। उन्होंने अनरियलिस्टिक इस शब्द का नाम दिया है। उन्होंने कहा है कि इस जल्दबाजी में अगर आप ये सब कुछ शुरू कर देते हैं तो क्रिकेट का वो वजूद या क्रिकेट का वो अस्तित्व सामने नहीं आ सकता जो वास्तविक रूप से आना चाहिए। और दर्शकों के बिना मैच को आयोजित करने में खिलाड़ी भी अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ सा महसूस करेंगे, क्योंकि उनको आदत पड़ गई है कि यदि वो कोई चौका छक्का लगाते हैं या कोई स्ट्रोक खेलते हैं या कोई विकेट चटकाते हैं तो दर्शकों का जो हुजूम है, दर्शकों का जो शोर है, वो उन्हें प्रेरित करता है। तो यहाँ प्रेरित कौन करेगा? कोई प्रेरणा नहीं है, कोई सज़ा तो है नहीं कि ये तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ कि ये सज़ा तो है नहीं कि आप क्रिकेट आपको खेलना है। क्यों जी, क्यों खेलना है? क्योंकि पैसों का खेल है। आपको क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिलेंगे, क्रिकेट बोर्ड को पैसे मिलेंगे तो खिलाड़ियों को पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आदर्श स्थिति नहीं है क्रिकेट की। और वैसे हम एक व्यक्तिगत तौर पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि सलाइवा का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे कि अभी क्रिकेट कमेटी ने, जो ICC की कमेटी है अनिल कुंबले की अगुवाई में, उसने ये फैसला किया है। उस पर जुर्माना या प्रतिबंध का भी प्रोविज़न किया गया, तात्कालिक रूप से किया गया, कुछ समय के लिए किया गया है। लेकिन जो खिलाड़ी बचपन से ही गेंद को पॉलिश करने के लिए या ये कहिए उसकी चमक को बरकरार रखने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल करता है और पसीने का इस्तेमाल करता है, वो भला इस आदत को कैसे छोड़ सकता है? ठीक है, पसीने के लिए आपने अनुमति दे दी है कि उस पर बैन नहीं होगा, लेकिन उसका स्वास्थ्य पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सलाइवा का इस्तेमाल से तो बुरा असर पड़ता है। इन सब चीज़ों को अगर आप रोक लगाएंगे तो क्रिकेट के वास्तविक वजूद को क्या आप बनाए रखेंगे? ये कई अनुत्तरित सवाल हैं। राहुल द्रविड़ का जो ये मुद्दा उठाया है बहुत ही वाजिब है कि अगर मैच के दौरान अगर कोई पकड़ा जाता है या पॉजिटिव पाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा? टेस्ट मैच रद्द होगा, सीरीज़ रद्द होगी या पूरा टूर्नामेंट ही रद्द हो जाएगा? ये सब ऐसे सवाल हैं, अनुत्तरित सवाल हैं, जिसकी आशंका पैदा हो सकती है किसी भी सीरीज़ में। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।